जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL नोटिफिकेशन 2022-2023 के बारे में, जिसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको यहां पर इस बदलाव के बारे में जानकारी दी जाएगी एंड आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या आपको इसमें एज में छूट मिलने वाली है या फिर नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको इसमें जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नवंबर 2022 का अपडेट है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो कि एसएससी का कैलेंडर आता है वैकेंसीज का कि कौन सी वैकेंसीज कब आएगी, उसके अकॉर्डिंग इस भर्ती का अनाउंसमेंट या फिर ये कह लीजिए कि नोटिफिकेशन 5 नवंबर 2022 को आने वाला था, जो कि अब रिशेड्यूल्ड कर दिया है। रिशेड्यूल्ड का मतलब है कि अब इसको आगे बढ़ाया है। अब ये आपका 6 दिसंबर 2022 को पब्लिश होगा, यानी कि आपके फॉर्म एसएससी CHSL के 6 दिसंबर 2022 से भरे जाएंगे। एंड आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि सर जो एसएससी का कैलेंडर है इसमें एक जो भर्ती थी जो कि 7 अक्टूबर को आने वाली थी दिल्ली पुलिस में MTS सिविलियन की, इसका क्या हुआ? तो इसका तो एसएससी ही जवाब दे सकते हैं और एसएससी ने अभी तक इसके बारे में कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे कि आपकी एसएससी की जो MTS सिविलियन की वैकेंसी दिल्ली पुलिस में उसकी नोटिफिकेशन आएगी। बट सरप्राइजिंगली इन्होंने जो कांस्टेबल जीडी है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका कैलेंडर के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होना 10 दिसंबर 2022 को तय था। बट जैसा कि आपने जाना कि सरप्राइजिंगली आपका कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन आया है। एंड जो आपकी दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन की वैकेंसी है जिसका अनाउंसमेंट 7 अक्टूबर को होने वाला था, इसके बारे में कोई भी जानकारी या फिर कह लीजिए कि इसका कोई भी अता पता नहीं है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स के सोल्ड पेपर सेट, जो कि आपका एसएससी CHSL के लिए है, यानी कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन इन प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, जहां पर आपको 16 पेपर्स देखने को मिलेंगे जो कि 2017 से लेकर के 2021 तक है। आप लोग इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको काफी हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर क्रैक करने के लिए। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तो आपकी भर्ती काफी जल्द आने वाली है। एंड अगर मैं आपको बताऊं इसके एग्जाम की, तो जो आपकी एग्जाम डेट रहेगी इस भर्ती की वो आपकी फरवरी मार्च 2023 रहने वाली है, यानी कि आपके पास लगभग 5 महीने हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जहां से भी आपको नॉलेज मिले आप वो कर लीजिए। आपको ये बुक परचेज करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप जाइए इनको परचेज कीजिए। एंड मेरे द्वारा भी रिकमेंडेशन आपको इसी बुक्स की रहेगी या फिर कह लीजिए कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट की रहेगी, तो जाइए और परचेज कर लीजिए। तो इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आने में आपको वेट करना होगा। क्या पता ये इसकी जो एसएससी CHSL के 5 नवंबर 2022 से फॉर्म शुरू होने थे, इसकी जगह पर ये इस वैकेंसी को जारी कर दे। बट मुझे ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते तो जब इन्होंने ये अपडेट दिया है कि आपके एसएससी CHSL के फॉर्म 5 नवंबर 2022 की जगह 6 दिसंबर 2022 में जारी होंगे, तो ये यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते थे कि जो दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन की वैकेंसी थी ये इस डेट में आएगी या फिर इसको अभी पोस्टपोन कर दिया, यानी कि कुछ तो उसके बारे में यहाँ पर बताते। बट इन्होंने इसके बारे में कुछ भी जानकारी देना ठीक नहीं समझा। तो चलिए ये तो हुई आपकी इसकी बात। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है अब तो 6 दिसंबर 2022 में आएगी, जो कि कंफर्म्ड है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो गाइज ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका 2022 का ही नोटिफिकेशन है, जो कि इस साल के अंदर आया था। बट जो इसका सर्कल है वो आपका 2021 है, यानी कि जो इसकी लेगेसी चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग 2021 है। बट ये आया था आपका 1 फरवरी 2022 में। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपकी काफ़ी सारी पोस्ट रहती है, जैसे कि LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JSA,
पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये सभी पोस्ट आपकी इस वैकेंसीज के अंदर यानी कि इस नोटिफिकेशन के अंदर रहती है। सैलरी आपको किस पोस्ट पर क्या दी जाती है वो यहाँ पर दी गई है, एंड सेम सैलरी आपको यहाँ पर आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर भी इन पोस्ट पर दी जाएगी। सैलरी के अंदर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर वैकेंसीज की बात करें तो इसमें वैकेंसीज एक्सपेक्टेडली कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में रहने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जैसे कि आपने अभी प्रीवियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका जो एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख पद पर भर्ती करने वाली है, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। तो एसएससी भी उसी में आता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लगातार वैकेंसीज निकल रही है एंड भारी संख्या में निकल रही है। सीजीएल की वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आई थी वो भी लगभग 20,000 पद पर आई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपके सीएचएसएल के पोस्ट आएंगे वो भी आपके 5 से 10 हज़ार पद हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे कम तो नहीं रहने वाले, क्योंकि ये जो 10 लाख पद है ये बहुत ही भारी मात्रा में भरे जाएंगे एंड सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर भरे जाएंगे। तो इससे बेहतर मौका क्या होगा कि इन वैकेंसीज के थ्रू ज़्यादा पोस्ट निकाली जाए। तो ये तो हुई आपकी वैकेंसीज की जानकारी, एंड जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपके कितने पद है, या फिर आपको वहां पर बताया जाता है कि पद कितने हैं या नहीं बताया जाता, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं आपकी एज लिमिट की कि आपको क्या एज के अंदर कोई छूट मिलेगी। तो एज के अंदर यहाँ पर अगर हम जीडी कांस्टेबल की बात करें, जो कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, उसमें 3 साल की छूट सभी कैटेगरी कैंडिडेट को दी गई है कोरोना की वजह से। बट जब ये नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल का जो कि आप देख रहे हैं 2022 के अंदर आया था, तब इसमें कोई भी छूट एज में नहीं दी गई थी जनरल कैंडिडेट को। कोरोना तो तब भी था, बट जो जीडी की वैकेंसी है ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि 10वीं पास की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और ये आपकी ऐसा भी नहीं कि लास्ट टाइम बहुत लेट आई थी, 2021 के अंदर ही आई थी, बट उसमें छूट दी गई थी। तो अगर उसको देखें तो इसमें आने वाले नोटिफिकेशन में आपको 3 साल की छूट मिल सकती है, ये मेरा मानना है अगर जीडी नोटिफिकेशन देखे जो कि कांस्टेबल की पोस्ट पर आया है। तो अगर छूट मिलती है तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट पर वो 18 से 30 साल की एज तक कर पाएंगे। नॉर्मली एज आपकी यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 18 से 27 साल रहती है, जो कि आपकी 1/1/2023 तक काउंट की जाएगी। एंड यहाँ पर जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है इनको तो छूट मिलती है 3 साल की, एंड जो SC ST है इनको 5 साल की छूट मिलती है। तो मैंने आपका जो भी सिनेरियो है छूट मिलने का वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, सेम पोस्ट आपकी रहने वाली है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। एंड जो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन वाली पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उन पर अप्लाई करने के लिए 12वीं मांगी है, बट आपकी जो 12वीं है वो आपकी साइंस स्ट्रीम यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना 12th में कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन कब तक काउंट की जाएगी। ये जो 2022 का नोटिफिकेशन है, जो कि आपको मैंने बताया कि शुरुआती नोटिफिकेशन आया था, ये आपका 7 मार्च 2022 डेट दिया था, यानी कि 7 मार्च 2022 तक जिनकी 12वीं पूरी हो जाएगी वही एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस बार आपको क्या डेट मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि इस बार आपको जो डेट मिलेगी वो आपको 1/1/2023 की मिल सकती है कि हाँ 1/1/2023 से पहले जिसने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आगे आपका जब डिटेल नोटिफिकेशन 6 दिसंबर को आएगा तब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि 1/1/2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी काउंट की जाएगी। ये हुई आपकी इसकी जानकारी। अब जो एप्लीकेशन फीस है वो इसमें आपसे जो ली जाती है वो आपकी 100 रुपये ली जाती है। जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस पे करनी होती है, एंड SC ST के लिए कोई फीस, एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सिलेबस की वीडियो वॉच करके आप इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।